अच्छा, तो ये यहाँ पर हमने ओपीडी का डाटा डाल दिया था सारा, ठीक है। आईपीडी का डाटा भी नीचे डाल चुके हैं हम। तो टोटल अमाउंट जो आ रहा था आईपीडी का, वो आ रहा है 77 लाख या 21,000। आईपीडी का आ रहा था और ओपीडी का आ रहा था 29,86,000। तो टोटल नीचे इन दोनों को मिला के आ गया 1,07,00,000। और नंबर ऑफ पेशेंट आईपीडी के 9900 और इसके हैं 4,000 कुछ, तो टोटल आ गए 14,000। ठीक है। अब मेन शीट में आ जाते हैं। मेन रिपोर्ट है जो, मेन रिपोर्ट में हमें चाहिए, ऊपर तो डाल दिया हमने, यहाँ पर भी हमें डाटा चाहिए आईपीडी का। तो ऊपर वाला मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे। अब इसने क्या किया, ऊपर वाला ही डाटा नीचे ले लिया, क्योंकि जो रेंज है मैंने वही फिक्स कर रखी है ओपीडी वाली, ठीक है, ऊपर वाली, तो उसने वही उठा ली। अब मेरे को रेंज चेंज कर देता हूँ मैं इसकी। तो इसकी रेंज क्या है, यहाँ से 34 से लेके और 55, बी 34 से बी 55। तो मैं जाके यहाँ पर कर देता हूँ इसको 34 से 55, ठीक है। इसको भी चेंज कर देता हूँ 34 से 55। नहीं, इसने नहीं लिया। दोबारा देखते हैं एक बार। ओ शिट, इसको चेंज थोड़ी ना करना मुझे करना है इसको 34 से 55, 55 और 34। इसको भी मैं 34 कर देता हूँ। चलो ये लो, अब डाटा मेरे हिसाब से अब ठीक आना चाहिए। देखते हैं मास्टर शीट में क्या आ रहा है। एक मिनट, 77 लाख आ रहा है यार, 77 लाख आ रहा है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखो, ये गड़बड़ कर दिया ना। यहाँ पर गड़बड़ कर दिया हमने। देखो नीचे डाटा चेंज ही नहीं हुआ पूरा। ये देखो 80,770 आ रहा है, इसमें भी 80,770 आ रहा है। चलो तो फॉर्मूला लगा ही देते हैं, चेंज करना पड़ेगा। सम इफ, ठीक है, यहाँ से लेके और पूरा 1 तारीख तक का डाटा उठा लेता हूँ मैं, और इसको हम कर लेते हैं फ्रीज, ठीक है, कॉमा। अब मुझे चाहिए नंबर्स, इसका सम चाहिए, तो इसको मैं कर लेता हूँ फ्रीज। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, उसके बाद मुझे यहाँ से टोटल करना है और यहाँ तक जाना है नंबर, डेट 1 जनवरी, ठीक है। इसको मैं फ्रीज करना है मुझे, ऐसे ऐसे, ठीक है। सम इफ का फॉर्मूला लगाना है। ओके, सो ये मैंने थोड़ा सा गलत किया है। मेरे को सी के की जगह, देखो मैंने इसका ले लिया ना नंबर्स का, मेरे को रेवेन्यू लेना है। सी के की जगह मेरे को सी के की जगह सी एल लेना है। अब देखते हैं। ये ये फिर भी सेम ही अमाउंट आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ समझ गया। ये गड़बड़ है। यहाँ पर यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है। ओपीडी देखो, डाटा कहाँ से ले लिया मैंने, ओपीडी से। लेना है मेरे को आईपीडी से।
दोबारा करो सम इफ, इसमें मेरे को आना है अमाउंट पे, नेट अमाउंट पे। यार जब रिपोर्ट ऐसे बनाते हैं ना तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है काम। अब देखो सारी मेहनत गड़बड़ हो जाती ना, हमारी डाटा ही सारा गलत चला जाता। और सपोज मैं कंपनी में अगर काम कर रहा हूँ, डाटा तो गलत ही दे दिया था ना एक तरह से। इसको पहले फ्रीज कर लेते हैं F4 करके, ठीक है। उसके बाद मुझे लेना है आईपीडी से ही लेना है मुझे डिपार्टमेंट। अब इसमें डिपार्टमेंट देखते हैं हम, डिपार्टमेंट ये रहा, ठीक है। इसको भी फ्रीज कर लेते हैं। उसके बाद हम मुझे चाहिए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद मुझे रेंज चाहिए डेट की, आईपीडी में जाके डेट की रेंज ले ली मैंने, कोई फ्रीज कर लेते हैं। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। ओके हो गया। अब देखते हैं चीजें चेंज हो गई। अब काउंट तो मेरे ख्याल हमने ठीक ही लिया था पहले भी। एंटर। ये देखो अब हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब नीचे देखो कितना आ गया, 5 करोड़। तभी मैं कहूँ यार, यहाँ 29 लाख आ रहा है, यहाँ 78 लाख आ रहा है। आईपीडी में इतना सा थोड़ी ना होता है वो रेवेन्यू, सिर्फ 79 लाख। देखो अब कितना आ रहा है यहाँ रेवेन्यू, 5 करोड़ 82 लाख 51 हजार। देखो ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं वहां पर कुछ चेंज हुआ। यहाँ नंबर ऑफ स्पेशलिटी 21 है, इधर नंबर ऑफ स्पेशलिटी कितनी है ये देख लेते हैं। 21 अदर्स भी है, तो हम एक काम करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं इन सारी स्पेशलिटी को, ठीक है। ओके ओके ओके, ये सारी चीज ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम दोबारा से, सम इफ, क्या सम करना है हमें, सम इफ्स नहीं, सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा, ये हमारा क्राइटेरिया है, कॉमा, और हम अब मास्टर रेवेन्यू को ले लेते हैं और अब आते हैं से ओके, ठीक है। अब हमारा 5 करोड़ 22 लाख, 5 करोड़ 82 लाख आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब अभी भी कुछ रह गया हमारा, क्या रह गया है देखना पड़ेगा। हाँ तो सब ठीक रहा है यार, कार्डियोलॉजी भी ले लिया हमने, हमारा सारा चीज सो के आ रहा है यार। दोबारा से एक बार कॉपी पेस्ट करके देखें, कॉपी, यहाँ पर दोबारा से हम पेस्ट करते हैं। ओ 5 करोड़ 83 लाख, अब समझ में आया यहाँ क्या करोड़ है। तो थोड़ा सा बड़ा एक एक कॉलम इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद इधर ला के पेस्ट कर देंगे, एक रो इंसर्ट करने के बाद। अब देखते हैं कितना क्या हो रहा है। कॉपी, गेन, पेस्ट, 5 करोड़ 22 लाख, यहाँ कितना आ रहा है, 5 करोड़ 81 लाख। कितना डिफरेंस आ रहा है ये देख लेते हैं, 5 करोड़ 82 और यहाँ पर आ रहा है 5 करोड़ 22 लाख, 59 लाख 73 हजार, 59 लाख 73 हजार का फर्क आ रहा है। एक मिनट, एक बार मैं चेक करके ना फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ।
अच्छा देखिए, अब समझ में आया इसमें क्या मिस्टेक हो रही थी। देखो, इसमें सम कहाँ से आ रहा है? ये आईपीडी को तो सम कर ही रहा है, ऊपर से ओपीडी को भी सम कर रहा है सारे को। हमें यहाँ सिर्फ आईपीडी का सम चाहिए भाई, तो इसको हम L34 तक ही तो लेंगे, L34 से लेके L55। तो देखो 5,22,00,000 आ गया। यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास? 5,22,00,000, 5,22,78,000। ठीक है, सेम आ रहा है। ओके, तो ये तो आ गया हमारा एमटीडी। अब हमें आज की डेट का देखना है कितना है। ठीक है, सपोज आज की डेट है हमारी जनवरी 5, 2021। ओके, तो अब आज की डेट का, ओ भाई यार ये क्या कर दिया मैंने, तो कॉट कट पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये रेवेन्यू है भैया, और इसको कट पेस्ट करना पड़ेगा इधर, क्योंकि ये रेवेन्यू है, नंबर्स नहीं है। तो अब हम इसको फॉर्मेट यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, तो ऐसे करेंगे। मैं इसमें अब क्या कर रहा हूँ, मैं अगर जिसको एक्सेल आता है अच्छी तरह वो तो समझ जाएगा। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, क्या नंबर्स नहीं, फॉर्मेट को पेस्ट करूंगा। जो ये फॉर्मेट है ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो रेवेन्यू आ गया यहाँ पर। अब मेरे को रेवेन्यू आज का चाहिए, आज के दिन का रेवेन्यू। तो वो कैसे करेंगे, मैं करूंगा सम इफ्स। अब या तो हम रेवेन्यू रोज चेंज करें इधर से, समझ रहे हो? देखो मैं बताता हूँ कैसे। या तो रोज हम मास्टर डाटा पे चेंज करें, पहले इस पे फॉर्मूला लगाएं, फिर कल आए फिर इस पे फॉर्मूला लगाएं। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट जो ओपीडी आईपीडी की शीट है उसी से फॉर्मूला लगा देते हैं, डेली वाला। ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो, ये ऑटोमेटिक मास्टर शीट से चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही शीट से, एक ही कॉलम से लेना है एमटीडी हमें। ठीक है, फ्लैश रिपोर्ट इसमें जो टुडे वाला डाटा है वो चेंज होगा डेली बेसिस पे, तो उसको कॉलम चेंज करने पड़ेंगे, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए हम मास्टर डाटा से ही ले लेते हैं, वो सॉरी रो डाटा से। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सम इफ, सम इफ्स क्या क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अमाउंट लूंगा, नेट अमाउंट। कहाँ पर है नेट अमाउंट? ये रहा नेट अमाउंट को। फिर उसके बाद मैं मेरा दूसरा क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब मेरा क्राइटेरिया रेंज था डिपार्टमेंट, अब मैं क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लूंगा ये वाली। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मेन शीट में करूंगा ना, मेन रिपोर्ट में, तो मास्टर शीट है ये। उसके बाद हमारा डेट वाला क्राइटेरिया है, आईपीडी ओपीडी। डेट हमारा कहाँ पर है, कहाँ से डेट उठाइए, ये रही डेट। अब उसके बाद हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे डेट को, और एंटर मार देंगे। आज की डेट का हमारा रेवेन्यू देखो, ये क्या है, मैंने जो फॉर्मूला लगा दिया है B13 में, यहाँ फॉर्मूला लगाना है मुझे ये। ठीक है, 1,20,000। ओके, अब दिखाऊंगा ये कैसे अपने आप चेंज होता है। जैसे ही मैं डेट चेंज करूंगा ये भी चेंज हो जाएगा, पर मैं पहले सारे में फॉर्मूला लगा लेता हूँ। अब मैं ओपीडी में इसमें काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, काउंट इफ्स। ओपीडी में गया, ओपीडी में मेरे को क्या काउंट करना है, डिपार्टमेंट काउंट करने हैं, स्पेशलिटी कौन सी है। ठीक है, और ये हमारा क्राइटेरिया है ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी, डेट की। डेट को सेलेक्ट किया मैंने, फिर उसके बाद यहाँ जाके डेट सेलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया। अब हमारा काउंटिंग भी आ गई।
टोटल कितना है, 161 पेशेंट है, उन्होंने इतना रेवेन्यू दिया। एक पेशेंट ने लगभग 746 रुपए का रेवेन्यू दिया मुझे, एवरेज आ गया। ठीक है, अब हम आईपीडी पे आ जाते हैं। आईपीडी पे हमें सम एफ का फॉर्मूला लगाएंगे। आईपीडी में रेवेन्यू पे लगा रहे हैं पहले हम, तो सम एफ का लगा रहे हैं ना। नेट नेट अमाउंट पे आ जाएंगे। नेट अमाउंट ये रहा। के बाद हमें डिपार्टमेंट पे आना है। डिपार्टमेंट कहाँ है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ये रहा, डिपार्टमेंट ये है। फिर हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया है ये। के बाद डेट रेंज सेलेक्ट करनी है हमें आईपीडी पे। जो येलो रखी है वो वाली करनी है सेलेक्ट, डेट। के बाद हमें आना है डेट पे, ऊपर जो डेट है, क्राइटेरिया हमारा डेट का है, एंटर। तो ये हमारा पर्टिकुलर 5 तारीख को। अब देखना ये, इसको जैसे मैं डेट चेंज करूंगा ना, इसके नंबर्स, सम, रेवेन्यू और नंबर ऑफ पेशेंट सब चेंज होंगे। उसके बाद मैं इसमें डेसिमल भी वो करके दिखाऊंगा आपको, देखना कि आपको कितनी फिगर्स में, थाउजेंड्स में, लैक्स में, वो सिर्फ एक चीज चेंज करने से सारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सेम सिमिलरली मुझे काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाना है। काउंट इफ्स, आईपीडी में जाएंगे और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट सामने ही है ये। ठीक है, और क्राइटेरिया हमारा ये है F4। फिर उसके बाद हमारा सॉरी 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 सॉरी, क्राइटेरिया ये है। उसके बाद हमारा डेट सेलेक्ट करनी है आईपीडी पे आके। आईपीडी पे आए और यहाँ डेट, ये वाली डेट है, ये सिलेक्ट किया। और यहाँ मेन फ्लैश पे आके जो ऊपर हमने डेट मेंशन की है, इसको सेलेक्ट कर, कॉपी, नीचे तक पेस्ट कर देंगे। फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे कितने पेशेंट है, 22, 25, आईपीडी में 22 पेशेंट है। और एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट कितना दे रहा है, 1,26,000। सपोज, क्योंकि पेशेंट एडमिट होता है, सर्जरी वर्जरी 100 चीजें होती हैं, तो एक कौन लाख 1.5 लाख से कोई कम बाहर नहीं आता पेशेंट, इतना रेवेन्यू दे के चले जाते हैं वो। ठीक है, अब देखो 1 तारीख, ये 5 तारीख का है हिसाब किताब। अब जैसे ही मैं यहाँ पर डेट चेंज करूंगा, देखना डाटा चेंज होगा। 4 तारीख करता हूँ मैं, एंटर मारूं, ये सारा डाटा चेंज हो गया। देखो यहाँ से आपको इधर से पता चल जाएगा, ये आईपीडी है, ये ओपीडी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्योंकि मैं जब डेट चेंज कर रहा हूँ आपको दिखाई दे नहीं रहा है ना। अब आईपीडी ले लेते हैं नीचे, आईपीडी के नंबर्स और रेवेन्यू। ठीक है, अब नीचे चेंज होगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा। तो 4 की जगह मैं अब इसको ले लेता हूँ 8। हो गया सारा चेंज। ठीक है, अब सिमिलरली इसमें भी हम नंबर्स डाल सकते हैं। ठीक है, वो देखिए, तो अब देखो मैंने इसमें सारा डेटा डाल दिया, इसमें इसमें फॉर्मूला लगा दिया, काउंट आगे, जैसे जैसे रोज डाटा डालते जाएंगे यहाँ डाटा ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, वाईटीडी भी बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे डाटा हम इस मास्टर शीट में ऐड करेंगे, ओपीडी वाली में। इसमें सिर्फ क्या है, सिस्टम से ऐसे फॉर्मेट में डाटा निकलता है, एक्सपोर्ट किया एक्सेल में, इस वाली शीट पे पेस्ट कर दिया और हमारा काम खत्म। अब मैं दिखाता हूँ करके आपको। मैं सपोज एक शीट ली मैंने और ये सारा डाटा मैं यहाँ से
कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये डाटा कौन सा है? ओपीडी का, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ ये ओपीडी का ताकि याद रहेगा, ओपीडी का डाटा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आईपीडी का डाटा है, ये भी मैं कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओपीडी आईपीडी दोनों हो गए मेरे पास अब। ओ सॉरी, आईपीडी का एक फाइल बना लेता हूँ मैं, आईपीडी, और इस आईपीडी से मैंने सारा डाटा सेलेक्ट किया और कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब तो भाई हमारा ये 2 फाइलें हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये रिपोर्ट बनी हुई है सारी की सारी, ठीक है। ये वाली मैंने हाथ से बनाई है, इसमें फॉर्मूला नहीं है क्योंकि इसका डाटा मेरे पास है नहीं। ये भी सिस्टम से निकलता है, फॉर्मूले इसमें भी लग सकते हैं। पर्टिकुलर ये जो डाटा है इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं डंप डाटा से। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इस डाटा को डिलीट कर देता हूँ, ओपीडी भी डिलीट करता हूँ। अब देखें ओपीडी में क्या आ रहा है, ओपीडी खत्म हो गया डाटा, ठीक है। आईपीडी से डाटा डिलीट कर देते हैं हम, आईपीडी का डाटा खत्म कर देते हैं। अब देखें क्या आ रहा है, आईपीडी ओपीडी सब खत्म हो गए। अब सपोज मैंने ये फॉर्मेट बना लिया, ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया। अब अगले महीने मैं सब कुछ सारा डाटा साफ करके अगले महीने की रिपोर्ट बनानी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी किया और यहाँ, और दूसरी चीज भी करके दिखाऊंगा। अभी तो मैं जनवरी चल रहा है ना, तो अभी मैं फरवरी वाला डाटा डाल के दिखाऊंगा आपको। ये ओपीडी का डाटा नहीं, आईपीडी का था, ये गलत डाल दिया मैंने। ओपीडी का डाटा पूरा कॉपी किया मैंने, वापस रिपोर्ट में आया, ओपीडी में पेस्ट कर दिया। अब देखो ये ओपीडी का डाटा वापस आ गया। अभी आईपीडी का डाटा लेके आना है मुझे, आईपीडी का डाटा कॉपी करूंगा मैं, सारा का सारा डाटा कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पर डाटा आईपीडी का भी आ गया नीचे, ठीक है। इनपेशेंट डाटा गायब हो गया था ना ये। अच्छा, तो ये तो रही बात कौन से महीने की, ठीक है। तो अब हम आते हैं, सपोज मेरे पास ये जनवरी है, जनवरी की जगह मुझे करना है कितना, ये फरवरी करना है। फरवरी का डाटा मेरे पास है नहीं, तो फरवरी का डाटा ही ऐसे ही कॉपी और पेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ डेट चेंज हो जाएगी। 1 मिनट रुको, इसको कर सकते हैं क्या हम, देखें एक बार। इसको मैं फरवरी का डाटा बना सकता हूँ। अब देखो क्या है, डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 1 ऑब्लिक, अब मैं 1 ऑब्लिक है, तो मैं एक बार कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ। 1 ऑब्लिक को मेरे को रिप्लेस करना है इससे 2 ऑब्लिक से। अब देखो ये सारा, ओ गड़बड़ हो गई, 1 ऑब्लिक, अच्छा अच्छा, ये वाला 1 ऑब्लिक भी यहाँ पर आ गया ना, नहीं कर पाएगा ऐसे। अच्छा, क्योंकि जहाँ भी 21 होगा 11 होगा सबको चेंज कर देगा ये। फिर भी मैं करके देखता हूँ, जो 11-21 को छोड़ देंगे बाकी डेट तो चेंज करेगा ही ना ये, ठीक है। ने फरवरी बना दिया, ठीक है, 2-3 ये मान के चलो, इसने फरवरी का सारा बना दिया, बस 11-12 तारीख है ना उसको छोड़ दिया होगा, नहीं 11 को 21 को, जहाँ एक आ रहा होगा उसको इसने डेट चेंज कर दी होगी। ये हो गया हमारा फरवरी। अब देखो यहाँ से डाटा गायब हो गया होगा, मैंने आईपीडी में लगाया ना, सेम मैं काम करता हूँ ओपीडी में भी लगा देता हूँ। का पहले तो डेट फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा मुझे,
डेट में आया और ये वाला फॉर्मेट लेना है मुझे, ठीक है। अब 1 ऑब्लिक करके है ना, मैं इसमें भी वही काम करता हूँ मैं, 1 ऑब्लिक को 2 ऑब्लिक से रिप्लेस कर दिया। 1 ऑब्लिक को रिप्लेस किया किससे, 2 ऑब्लिक से। नहीं, ये नहीं हो पाया, वी कुडंट एनीथिंग। ये हो नहीं पा रहा है इसमें, रिप्लेस ऑल, कुडंट फाइंड, इसमें 1 ऑब्लिक ये कर नहीं पा रहा है भाई। दोबारा एक बार लास्ट बार चांस लेके देखते हैं, कंट्रोल वी और रिप्लेस ऑल, नहीं ले पा रहा। चलो कोई बात नहीं, डाटा मेरा आईपीडी तो चेंज हो ही गया, ठीक है। तो आईपीडी में देखो डाटा सारा गायब हो, क्योंकि मैंने जनवरी को फरवरी में रिप्लेस कर दिया। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको फरवरी डेट डालता हूँ, जनवरी, ये 8 जनवरी है ना, इसको मैं 8 फरवरी कर देता हूँ। तो इसमें जनवरी की डेट से लगे हुए हैं, तो ये गायब हो गया सारा। अब नीचे देखना, ये फरवरी का इसने डेटा उठा लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके आईपीडी वाली फाइल में कुछ फरवरी कर दिया, ये डेट चेंज कर दी है, इसको फरवरी कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसने, तो हर महीने जाके कॉपी पेस्ट करना है, डाटा निकालना है, डंप और डाल देना है वहां पर, ऑटोमेटिक ये रिपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगी कि कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये रिपोर्ट तो प्लीज अगर मतलब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, हाँ, चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।